हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑफ जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे ही लैनजन कमरे से बाहर जाता है, लिली आकर विंग के पास बैठ जाती है और जूस और स्नैक्स खाने लगती है। विंग जल्दी से स्नैक्स लेता है और उन्हें खाने लगता है, लेकिन तभी लिली जल्दी से विंग के हाथों से उन स्नैक्स को छीन लेती है। कहती है, अब सर ने तुम्हें स्नैक्स खाने से मना कर दिया है तो तुम्हें इन स्नैक्स को नहीं खाना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम इतने मोटे कैसे हो गए? लिली की बात सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। लिली को समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ कि विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। विंग की आवाज़ सुनकर लैनजन और आयुआन दोनों ही जल्दी से कमरे में आ जाते हैं। लैनजन जल्दी से विंग से के पास जाता है और कहता है, क्या बात है, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा इतना रोना अच्छी बात नहीं है। इससे तुम्हारे हेल्थ और हमारे बच्चों की हेल्थ पर असर पड़ेगा। विंग लैनजन को रोते हुए देखता है और कहता है, सर, आज लिली ने मुझे मोटा कहा। क्या मैं सच में मोटा दिखता हूँ? और लिली ने भी मुझे छोटा हाथी कहा। तुम सब बहुत बुरे हो, तुम सबके पास दिल नहीं है। विंग की बातें सुनकर आयुआन अपने सर पर हाथ मारता है और फिर लिली की तरफ देखता है और कहता है, अभी तो वो शांत हुआ था और तुमने उसे फिर से गुस्सा दिला दिया। अब पता नहीं वो कब तक रोता रहेगा। लिली सबकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, उसे क्या हुआ? वो रोने क्यों लगा? हम तो अक्सर ही ऐसे मजाक किया करते थे, पर वो आज मेरे मजाक करने पर रोने लग गया। मुझे नहीं पता था कि वो रोने लग जाएगा। आयुआन लिली की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसके प्रेगनेंसी हार्मोन्स उसे मूडी बनाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो खुश रहे। लिली जल्दी से विंग के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी बातों से हर्ट होगा। मैं तो सरप्राइज थी कि तुम इतने मोटे कैसे हो गए। तुम पहले ऐसे नहीं थे। लैनजन लिली को देखता है और कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि विंग 3 बेबी से प्रेग्नेंट है। लैनजन की बातें सुनकर लिली सरप्राइज से विंग और लैनजन को देखती है और कहती है, वो मन में कह रही थी कि प्रिंसिपल लैनजन इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी अभी भी उनके अंदर इतनी पावर है कि उन्होंने विंग को प्रेग्नेंट कर दिया, और वो भी 3 बेबीज़ के साथ। जब लिली काफ़ी देर तक कुछ भी नहीं कहती है तो आयुआन लिली की तरफ देखता है और समझ जाता है कि लिली क्या सोच रही होगी। आयुआन लिली के पास जाता है और कहता है, चलो बाहर चलते हैं, डैड विंग का ख्याल रख लेंगे। लिली ने आयुआन की बातें सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो आयुआन के साथ कमरे से बाहर आ गई। लैनजन ने विंग को देखा जो कि अभी भी धीरे धीरे रो रहा था। लैनजन कहता है, अब रोना बंद करो, तुम्हारी नाक रोते रोते लाल हो गई है और अगर तुमने अब रोना बंद नहीं किया तो मैं फिर से तुम्हें किस कर लूँगा। विंग सरप्राइज से लैनजन को देखता है और फिर कहता है, शेमलेस। लैनजन कहता है, ठीक है, मैं शेमलेस हूँ, मैं तुम्हें बता दूँगा अगर तुम्हें याद नहीं होगा। तुम्हें याद है तो वो पहले तुम थे जिसने सबसे पहले आकर मुझे किस किया था। वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें पहले किस किया था। लैनजन ये सब मुस्कुराते हुए कहता है। विंग दुखी होकर कहता है, हाँ, वो मेरा फर्स्ट किस था जो कि मैंने तुम्हें दे दिया। लैनजन कहता है, ठीक है, वो तुम्हारा फर्स्ट किस था जो कि मैंने ले लिया, और मैंने तुम्हारा दूसरा किस भी ले लिया। अब मैं तुम्हारा तीसरा किस भी ले लूँगा। इतना कहने के बाद लैनजन विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी लैनजन के साथ उसकी किस में रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पता नहीं क्यों, पर लैनजन जब विंग को किस कर रहा था तब विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए विंग भी उसके किस में रिस्पॉन्स कर रहा था। कुछ समय बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और फिर विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग इतना ज़्यादा शर्मा रहा था कि वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। लैनजन विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा चेहरा भद्दा लग रहा है। इतना कहने के बाद लैनजन विंग को वॉशरूम में ले जाता है और वहाँ पर उसे फ्रेश करवाने लगता है। दूसरी तरफ लिली और आयुआन विंग के रूम से बाहर आकर लिविंग रूम में बैठे हुए थे। लिली आयुआन को देखती है और फिर कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी गलती नहीं है।
दरअसल बात यह है कि तुम और विंग आमने सामने खड़े थे, इसलिए तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम ही विंग के बॉयफ्रेंड हो और इसलिए मैंने तुम्हें पीटा। आइवान लिली को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम विंग से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तुमने मेरे साथ ये सब किया। फिर थोड़ी देर के लिए दोनों ही चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आइवान लिली की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे इतनी बुरी तरीके से नहीं मारना चाहिए था। तुम्हें पता है आज हॉस्पिटल में मेरी नाइट शिफ्ट थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से वहाँ नहीं जा सकता। आइवान की बात सुनकर लिली कहती है, मेरी वजह से तुम नहीं जा सकते? मैंने कौन सी तुम्हारी टांग पकड़ी है? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, तुम चाहो तो कहीं भी जाओ। आइवान तुरंत ही लिली को अपना फेस दिखाता है और कहता है, ये देखो, मैं इस चेहरे के साथ वहाँ जाऊँगा जहाँ पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। सब सोचेंगे कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा है और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। जब लिली ने आइवान के चेहरे को देखा जहाँ पर सच में उसके उंगलियों के निशान थे, तो वो ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है, मुझे दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारा चेहरा ख़राब हो गया। शायद मैंने ज़्यादा ज़ोर से मार दिया। मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी कि मैं तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से ना मारूँ। लिली की बातें सुनकर आइवान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, अगली बार तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे फिर से पीटने वाली हो? आइवान की बात सुनकर लिली कहती है, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें ज़रूर पीटूंगी। आइवान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी विंग और लैंसन कमरे से बाहर आ जाते हैं। लिली देखती है कि अब विंग नॉर्मल हो चुका है और उसके चेहरे पर स्माइल है, इसलिए लिली जल्दी से विंग के पास जाती है और कहती है, अब तुम ठीक हो? विंग तुरंत ही अपना सर हाँ में हिलाता है। लैंसन विंग को लेकर आता है और उसे लाकर सोफे पर बैठा देता है। फिर वो लिली और आइवान की तरफ देखकर कहता है, तुम तीनों आपस में बातें करो, मैं रात का खाना तैयार करने जा रहा हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आइवान तुरंत ही कहता है, डैड मैं भी आपकी मदद करने आता हूँ। ऐसा कहकर लैंसन और आइवान दोनों ही किचन में चले जाते हैं और रात का खाना तैयार करना शुरू कर देते हैं। लिली विंग के पास ही बैठी थी, उसकी नज़र सिर्फ विंग के पेट पर थी। वो तुरंत ही अपने हाथों को विंग के पेट पर लेकर जाती है और विंग के टमी को सहलाते हुए कहती है, वैसे तुम्हारी डिलीवरी डेट कब है? लिली की बात सुनकर विंग मुस्कुराता है और कहता है, अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मेरी डिलीवरी जल्दी भी हो सकती है क्योंकि इसमें 3 बच्चे हैं। लिली कहती है, विंग अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? विंग कहता है, आज तक मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी, तुम जो चाहे वो कह सकती हो। विंग की बातें सुनकर लिली अपनी एक आईब्रो रेस करती है और गंभीर होकर कहती है, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले फूट फूट कर रो रहे थे। विंग कहता है, लिली तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके कारण मेरा मूड बदलता रहता है। लिली विंग को देखती है और कहती है, वैसे सर ने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो गया? विंग कहता है, सर ने मुझे किस किया जिस वजह से मैं शांत हो गया। विंग ये कहने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है, कुछ नहीं। लिली विंग से कहती है, विंग मुझे बताओ सर ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है? मुझे बताओ ताकि अगली बार जब भी तुम्हें मूड स्विंग्स हो तो मैं भी वही तरीका आजमाऊं ताकि तुम शांत हो सको। विंग सरप्राइज से लिली की तरफ देखता है और कहता है, तुम उस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकती। विंग लिली की बातें सुनकर हैरान था। लेकिन क्यों? लिली कहती है। विंग कहता है, मैंने कहा ना तुम उस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, अब मुझसे दोबारा मत पूछना। लिली कहती है, लेकिन विंग वो ऐसा क्या करते हैं, प्लीज़ मुझे बताओ ना ताकि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। इस बार लिली की बातें सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो इतना चिढ़ जाता है कि वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, वो मुझे किस करते हैं जिसके कारण मैं शांत हो जाता हूँ। लिली विंग की बातें सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे जाती है जहाँ पर आइवान और लैंसन खड़े थे। लिली सरप्राइज थी और बस आइवान और लैंसन को ही देख रही थी। विंग लिली को ऐसे देखता है तो वो भी पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर आइवान और लैंसन खड़े थे। आइवान तुरंत ही कहता है, मुझे अपने कमरे में कुछ काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद
आयुन तुरंत ही अपने कमरे में चला जाता है। लिली भी खड़ी होती है और कहती है, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी कुछ काम है, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसा कहने के बाद लिली तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। विंग जब ये सब देखता है तो वो तुरंत ही शर्म से अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। लैंसन तुरंत ही विंग के पास आकर बैठता है और विंग से कहता है, तुम्हें ये सब बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता? विंग लैंसन को देखता है और कहता है, मैं क्या करूँ, कितनी देर से वो बस मुझे चिढ़ा रही थी और पूछ रही थी कि सर मेरा गुस्सा कैसे शांत करते हैं, लेकिन मैं उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन वो बार बार पूछ रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मेरे मुंह से वो सब निकल गया। लेकिन मैंने इसमें गलत क्या कहा? तुम मुझे किस करते हो, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे होने वाले बच्चों के डैड हो, और चूमने के अलावा भी हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह तुम्हें दिख ही रही होगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग की बातें सुनकर लैंसन मुस्कुराता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फिराता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो, हम दोनों मैरिड हैं और हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। अब चलो, डिनर तैयार है, खाना खाने चलते हैं, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुमने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया है, मैं अभी आइवन और लिली को बुला कर लाता हूँ। इतना कहने के बाद लैंसन विंग को लेकर जाता है, उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और फिर आइवन और लिली को बुला कर लाता है। कुछ देर बाद आइवन और लिली भी वहाँ आ जाते हैं और सब लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद लिली विंग से कहती है, मैं किस कमरे में रहूँगी, मैंने देखा है कि यहाँ पर बस 2 ही कमरे हैं। लिली की बातें सुनकर विंग कहता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी और सर आइवन के साथ आइवन के कमरे में रहेंगे। नहीं, एक साथ, लैंसन और आइवन दोनों ने कहा। लिली और विंग सरप्राइज से आइवन और लैंसन को देखते हैं। विंग लैंसन से पूछता है, क्यों सर, लिली मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? आइवन विंग के कानों में फुसफुसाता है और कहता है, विंग आज डैड के साथ तुम्हारी शादी हुई है, आज तुम्हारी सुहागरात है और तुम आज के दिन ही डैड से दूर रहोगे। तुम आज के दिन डैड से दूर रहने की बात कर रहे हो? विंग आइवन के शब्द सुनकर हैरान हो जाता है और वो भी आइवन के कानों में विस्पर करते हुए कहता है, तुम भी अपने डैड की तरह शेमलेस हो। लैंसन और लिली सरप्राइज से बस आइवन और विंग को ही देख रहे थे, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे थे कि आइवन और विंग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे। लैंसन विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए सारी रात उठना पड़ता है। अगर लिली तुम्हारे साथ रहेगी तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अभी ट्रैवल करके आई है और वो बहुत थकी हुई भी होगी। लैंसन लिली को देखता है और कहता है, लिली तुम आइवन के कमरे में रह सकती हो। अभी आइवन पूछता है, डैड अगर लिली मेरे कमरे में रहेगी तो मैं कहाँ रहूँगा? लैंसन कहता है, आइवन तुम आजकल अपनी नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तुम सुबह आते हो, इसलिए तुम सुबह अपना कमरा यूज़ कर सकते हो, रात को लिली तुम्हारा रूम यूज़ करेगी। आइवन कहता है, वो सब तो ठीक है, पर मैं आज रात नहीं जा रहा हूँ, मैं आज रात कहाँ रहूँगा? सोफे पर लिली और लैंसन दोनों ने एक साथ ही कहा। विंग ने अभी तक आइवन के चेहरे को ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए वो आइवन की तरफ देखता है और उससे पूछता है, आइवन तुम आज नाइट शिफ्ट के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? विंग की बात सुनकर आइवन तुरंत ही अपने चेहरे को देखता है और फिर कहता है, तुम्हारी इस जंगली बिल्ली दोस्त की वजह से मैं आज नहीं जा रहा हूँ। विंग जब आइवन का चेहरा देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि अभी भी आइवन के फेस पर लिली के उंगलियों के निशान थे। जब लिली सुनती है कि आइवन ने उसे जंगली बिल्ली कहा तो वो बहुत गुस्से हो जाती है और गुस्से में कहती है, तुमने मुझे जंगली बिल्ली कहा? तुमने मुझे जंगली बिल्ली कैसे कहा? आइवन कहता है, मैं ऐसा कैसे ना कहूँ, तुम आते ही मुझ पर टूट पड़ी, मुझे पीटने लगी, बिना ये सोचे समझे कि मेरी गलती है भी कि नहीं। इंसान को पहले बातें करनी चाहिए, फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन तुमने तो आते ही सीधा एक्शन ले लिया और मेरी ये हालत कर दी। देखा है तुमने ये क्या कर दिया? लिली कहती है, आइवन तुम्हें मुझसे पोलाइटली बात करनी चाहिए, मैं रिश्ते में तुम्हारी मौसी लगती हूँ। ये सब कहते हुए लिली के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। आइवन गुस्से से कहता है, तुम रिश्ते में मेरी मौसी कैसे लगी? लिली कहती है, विंग मेरा दोस्त है और उसकी शादी तुम्हारे डैड से हुई है, तुम्हारे डैड मेरे ब्रदर इन लॉ लगे, इस वजह से मैं तुम्हारी आंट लगी।
तुम मुझे रिस्पेक्टफुली आंट कह सकते हो। लिली की बात सुनकर आईवान लिली की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी आंट नहीं कहूँगा। तुम मेरी आंट नहीं हो और वैसे भी तुम मुझसे बहुत छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें आंट नहीं कहने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद आईवान गुस्से में वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन लिली उसे पीछे से रोकती है और कहती है, रुको बेबी, आईवान बेबी मुझे आंटी कहो, आईवान बेबी मुझे आंटी कहो। इतना कहने के बाद लिली भी आईवान के पीछे भागने लगती है। आईवान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसके पीछे पड़ जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। ये सब देखकर विंग को बहुत हंसी आ रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जब लिली देखती है कि विंग ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है तो उसके दिमाग में एक और शैतानी विचार आता है और वो तुरंत ही विंग के पास जाती है और आईवान से कहती है, ठीक है मुझे आंट मत कहो, लेकिन तुम विंग को मदर कहो क्योंकि विंग तुम्हारी मदर है। तुम विंग को मदर कह सकते हो। नो वे, विंग और आईवान दोनों ने एक साथ कहा। विंग कहता है, लिली तुम पागल हो, आईवान मुझे मदर क्यों कहेगा? मैं एक लड़का हूँ, मुझे मदर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। लिली मुस्कुराते हुए कहती है, सच में? मैं तो तुम्हें किसी भी एंगल से लड़का नहीं मानती। मेरे छोटे हाथी, तुमने खुद को देखा है, बस कुछ ही दिनों में तुम 3 बेबीज़ को जन्म देने वाले हो, इसीलिए तुम आईवान की मदर कहलाओगे, क्यों, है ना? और वैसे भी प्रिंसिपल लैंजन सर से तुम्हारी शादी हुई है और अगर प्रिंसिपल लैंजन को तुम्हारा हस्बैंड माना जाता है तो प्रिंसिपल लैंजन का बेटा तुम्हारा क्या लगेगा? लिली ने ये मुस्कुराते हुए कहा। लिली की बातें सुनकर आईवान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और ये कहकर आईवान अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। लिली पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, जाओ जाओ, कोई पूछे तो कहना तुम्हारी आंट ने मारा है। लैंजन अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? यहाँ 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे आने वाले हैं, मुझे 6 बच्चों की देखभाल करनी है। विंग लैंजन की बातें सुन लेता है और गुस्से से लैंजन को देखते हुए कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। विंग की बातें सुनकर लैंजन मुस्कुराता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम बच्चे नहीं हो, तुम भविष्य में होने वाली मेरे बच्चों की मदर हो। उसके बाद लैंजन की नज़र लिली पर जाती है। लिली अभी भी हंस रही थी तो लैंजन लिली से कहता है, लिली तुम जाकर आईवान के कमरे में आराम करो, मैं भी विंग को उसके कमरे में लेकर जा रहा हूँ, उसकी दवा का टाइम हो गया है। लिली अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो आईवान के कमरे में चली जाती है। लैंजन विंग को देखता है और कहता है, विंग चलो कमरे में चलते हैं, तुम अपनी दवाई ले लो, काफ़ी टाइम हो गया है और रात भी काफ़ी हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। इतना कहकर लैंजन विंग को कमरे में ले जाता है, विंग को उसकी दवा देता है और फिर विंग को लेटाते हुए कहता है, अब तुम सो जाओ, मेरा कुछ काम बाकी है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। उसके बाद लैंजन कमरे से बाहर आता है और किचन में अपना कुछ काम करने लगता है। तभी आईवान भी अपार्टमेंट में वापस आ जाता है और जब वो लैंजन को किचन में काम करते हुए देखता है तो वो लैंजन से पूछता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको अब तक सो जाना चाहिए था, आप सारा काम छोड़ दो, ये सब मैं कर लूँगा। लैंजन कहता है, नहीं आईवान तुम जाकर सो जाओ, मैं यहाँ सारा काम कर लूँगा, ज़्यादा काम नहीं बचा है। आईवान जल्दी से लैंजन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, डैड मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे नाइट शिफ्ट देनी थी, इसलिए अब मुझे रात को नींद नहीं आएगी, तो मैं रात भर क्या करूँगा? आप ये सब छोड़ो, मैं कर लूँगा, मैं ये काम करके कुछ पढ़ाई कर लूँगा। आप अभी विंग के पास जाओ, वो अभी सोया नहीं होगा, वो आपका वेट कर रहा होगा। आईवान की बात सुनकर लैंजन अपने कमरे में वापस चला जाता है और आईवान बाकी सब काम करने लगता है। जब लैंजन अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है सच में विंग अभी सोया नहीं था, वो अभी कुछ किताब पढ़ रहा था। आईवान कहता है, तुम अभी तक सोई नहीं, मैंने तुमसे सोने को कहा था, तो तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? रात बहुत हो चुकी है, देर रात तक जागना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। विंग कहता है, नहीं सर, मुझे नींद नहीं आ रही है, अचानक से मेरी कमर में दर्द होने लगा है, जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगता है, इसीलिए मैं उठकर बैठ गया। लैंजन कहता है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? रुको मैं आईवान को बुलाता हूँ, वो तुम्हें देखेगा और फिर मुझे बताएगा कि हुआ क्या है।
इतना कहने के बाद लैंसन कमरे से बाहर आता है और वो आयवन को बुलाता है। उसे कहता है कि विंग की कमर में दर्द हो रहा है, उसे जाकर चेक करे और बताए कि क्या हुआ है। आयवन भी अपना सारा मेडिकल का सामान लेकर विंग के कमरे में जाता है और विंग को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद आयवन कहता है, डैड अभी डिलीवरी का समय नहीं आया है, ये शायद गलत अलार्म है, विंग को समय समय पर ऐसा दर्द होता रहेगा। लैंसन चिंतित होकर पूछता है, तो इसके लिए क्या कोई दवा नहीं है? उसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है। आयवन कहता है, नहीं डैड, इसके लिए कोई दवा नहीं है, विंग अभी भी प्रेग्नेंट है, इसलिए अभी हम उसे कोई भी दर्द की दवाई नहीं दे सकते। आयवन कहता है, बस आप इतना काम कर दीजिए, विंग की कमर पर थोड़ी मालिश कर दीजिए। इतना कहकर आयवन वहाँ से बाहर चला जाता है। लैंसन जल्दी जाकर विंग की बगल में बैठ जाता है और विंग से कहता है, क्या तुम्हें सच में बहुत दर्द हो रहा है? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। उसके बाद लैंसन अपना हाथ विंग की कमर पर रखता है और उसे धीरे धीरे मसाज देने लगता है। इससे विंग को राहत मिलती है। विंग लैंसन को देखता और कहता है, सर मुझे अब अच्छा लग रहा है। कुछ समय बाद विंग को नींद आने लगती है। विंग लैंसन को देखता है और कहता है, सर मुझे नींद आ रही है। लैंसन तुरंत ही विंग को लेटने में मदद करता है। विंग कुछ ही देर में सो जाता है। जब लैंसन विंग की तरफ देखता है तो वो मुस्कुराता है और फिर विंग को अच्छे से कंबल से ढक देता है और उसके बगल में लेट जाता है। इधर दूसरी तरफ आयवन वापस आकर किचन का सारा काम ख़त्म करने लगता है। सारा काम ख़त्म करने के बाद जब आयवन सोफे पर बैठता है तो वो सोचता है, क्यों ना मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। इतना कहने के बाद आयवन अपने कमरे में जाता है अपनी कुछ बुक्स को लेने। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि लिली उसके कमरे में उसके बेड पर अजीब ढंग से सो रही है। ये देखकर आयवन हंसता है। वो अपनी किताबें लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही सोएगी तो वो गिर जाएगी। वो लिली को ठीक से सुलाने के लिए लिली के पास जाता है, लेकिन तभी उसका पैर नीचे बिछी कालीन पे फंस जाता है और वो सीधा ही लिली के ऊपर जाकर गिर जाता है और आयवन के लिप्स और लिली के लिप्स एक दूसरे को छू जाते हैं। लिली जल्दी से अपनी आंखों को खोलती है और देखती है कि आयवन उसके ऊपर चढ़ा है और उसके लिप्स पर किस कर रहा है। ये देखने के बाद लिली आयवन को जोर से धक्का देकर नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। आउच! आयवन चिल्लाता है और अपनी कमर पर हाथ रखता है और फिर वो धीरे से खड़ा होता है और लिली को देखता है। आयवन लिली से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी लिली कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम एक परवट हो। लिली ने ये सब गुस्से से कहा था। आयवन अपनी कमर पर हाथ रखकर कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ अपनी किताबें लेने आया था, लेकिन मैंने देखा कि तुम बस बेड से गिरने ही वाले हो, इसलिए मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन तभी मेरा पैर कालीन में फंसा और मैं सीधा तुम्हारे ऊपर गिर गया। मैंने तुम्हें जानबूझकर किस नहीं किया। आयवन की बातें सुनकर लिली रोने वाला चेहरा बनाती है और कहती है, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, जिसे मैंने अपने फर्स्ट लव के लिए बचा कर रखा था। ऐसा कहने के बाद लिली रोने लग जाती है। आयवन जल्दी से आकर लिली के पास बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लिली रोते हुए कहती है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने बॉयफ्रेंड को क्या दूँगी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी फर्स्ट किस वापस करो, लिली ने रोते हुए कहा। आयवन कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? कोई किस वापस कैसे कर सकता है? तुम चुपचाप सो जाओ, जो हो गया सो हो गया। लिली जल्दी से आयवन का कॉलर पकड़ती है और उसे खींचते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा फर्स्ट किस वापस चाहिए, मुझे मेरा फर्स्ट किस वापस दो। ये कहते हुए लिली आयवन को अपने पास खींचती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। आयवन लिली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी ये सब अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो भी लिली के साथ लिली के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना
फेवरेट पार्ट भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसे अपने वांगशन फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपकी तरह वांगशन पसंद करते हैं, उनके साथ मेरी इस स्टोरी जो कि मुझे एक प्यारी सी ऑथर ने दी है, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।